जबलपुर में आयोजित 3 दिवसीय मध्य प्रदेश ध्यान महायज्ञ का आज तृतीय एवं अंतिम दिवस अत्यंत शांति, ऊर्जा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकालीन विशेष ध्यान सत्र से हुई, जिसमें सितार वादक सजल सोनी जी एवं उनकी पुत्री अनुष्का जी के लाइव सितार संगीत ने वातावरण को दिव्यता और गहराई से भर दिया। सुबह 6 बजे से आरंभ हुए ध्यान में बड़ी संख्या में साधकों ने भाग लिया। दिन भर के सत्रों में आत्मा के विकास के विज्ञान विषय पर सुवर्ण शिवी जी ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही ध्यान से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। एक नए साधक से अनुभवी साधक तक की यात्रा विषय पर आयोजित पैनल चर्चा विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने अनुभव साझा किए। इस प्रकार 3 दिवसीय ध्यान महायज्ञ का समापन पूर्ण आहुति के साथ किया गया, जिसमें साधकों ने आंतरिक शांति और जागरूकता के साथ साथ अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तो ये 3 दिन जबलपुर में ये ध्यान महायज्ञ चला और ये पहली बार यहाँ पे आयोजन हुआ था और लगभग 800 से 900 लोगों ने इसको अटेंड किया। और इस महायज्ञ में PSSM के और भी अन्य संस्थाओं से बहुत सारे लोगों ने आकर के भागीदारी की। सुबह 5:30 से लेकर के रात के 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलता और अनवरत रूप से जितने भी लोग यहाँ पे आए उन्होंने ध्यान के सेशन, ज्ञान के सेशन उसमें पार्टिसिपेट किया और सबका जो भी फीडबैक है वो बहुत ही पॉजिटिव है। और इसमें इस आयोजन के लिए हम महापौर जी का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इतना अच्छा हमको ये जगह दी जो कि बड़ी सेंट्रल है और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। आयोजकों का भी विशेष धन्यवाद। भोपाल से भी लोग आए थे और इंदौर से भी आए थे, उन्होंने भी इस आयोजन में विशेष योगदान दिया। पूरे इंडिया से यहाँ पर आए और ये जबलपुर के लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने बड़ा ध्यान महायज्ञ पहली बार यहाँ हुआ और वह बहुत ही कुशलता से यहाँ के लोगों ने रात दिन एक करके इतना अच्छा आयोजन किया कि हर एक व्यक्ति, हर एक जो भी स्पीकर यहाँ पे आए वो यहाँ पर आकर के बड़े प्रभावित हुए। जबलपुर नगरी के आसपास का भी वातावरण बहुत रमणीक है। ओशो यहाँ पर हुए, महेश योगी हुए, यहाँ पर जो है भेड़ा घाट है, वहाँ पर भी लोग गए, वहाँ पर भी ध्यान किया। और मैं समझता हूँ इस ध्यान महायज्ञ की ऊर्जा से जबलपुर में और शांति का और सौहार्द का वातावरण बनेगा और आने वाले समय में बार बार इस तरह के आयोजन होंगे, यही मैं मानता हूँ। मेरा नाम HC जैन है। मैं आयकर विभाग के मुख्य आयकर आयुक्त मुंबई से रिटायर हुआ। उसके बाद से मैं ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री के साथ साथ ध्यान के तो लुटती चली जा रही है और लुटाती जा रही है। मैंने बहुत विभिन्न ध्यान शिविरों में भाग लिया, नाम नहीं लूँगा, मगर ये जो ध्यान शिविर अलौकिक है, अद्भुत है। सरलता, सहजता, सौम्यता, कहाँ यहाँ कोई विशिष्ट नहीं है, अति विशिष्ट। विशिष्ट अति से क्यों बोल रहे हैं? ये मंच माला माइक का प्रोग्राम नहीं है, यहाँ लुट रहा है। यहाँ मंच का अहंकार नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं लोग, सरल हृदय लोग, वो जो ध्यान कर रहे हैं वो देखने लायक है। यहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो नए लोग हैं, वो कभी दिखे नहीं मुझे। जानते हैं कि मैं शहर में हर मंच पे जाता हूँ, हर सभा में जाता हूँ। ये जो लोग हैं अद्भुत हैं, दैवी हैं, ये अलग टाइप की आत्माएं हैं। और जब आत्माओं का समागम होता है तो कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा का उपयोग ये पूरा महाकौशल संस्कार धानी जबलपुर करने जा रहा है। इतनी ऊर्जा 3 दिन से यहाँ लुट रही है और इसका इतना वातावरण में इतना स्पंदन है, एक साधक ही समझ सकता है। मैं चाहता हूँ ऐसे प्रोग्राम जबलपुर आए, क्योंकि जबलपुर की एक धरोहर है ओशो, जबलपुर की धरोहर है महेश योगी। इन्होंने जो विश्व में परचम लटकाया, आज देखिए विडंबना कि उनकी धरती पर आज इन लोग आए हैं और इतना सरल सहज माध्यम का ध्यान लेके आए हैं, जिसके लिए ना नहाने की जरूरत है, ना धोने की जरूरत है। सिर्फ बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कभी भी बैठ जाओ, लेटे लेटे कर लो। ना मंदिर जाने की जरूरत, ना मस्जिद जाने की जरूरत। देखिए मंदिर क्या है, जहाँ मन स्थिर हो जाए वो मंदिर। यहाँ सबके मन स्थिर हैं, तो मानस भवन आज मानस मंदिर हो गया। यहाँ मन किसी का जिद नहीं कर रहा, वो है मस्जिद जहाँ मन जिद न करे। और ये जो लोग यहाँ हैं
ये जब लौट के जाएंगे अपने अपने घरों में, बहुत दूर दूर से आए हैं, मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि गोटे गांव का सरल आदमी आया है, गाडरवाड़ा का सरल आदमी आया है, माता जी आई हैं। ये कभी मुझे समूह किसी कार्यक्रम में नहीं दिखा, और शायद ये उस ऊर्जा का प्रताप है जो मुझको यहाँ खींच लाई। ये पहला प्रोग्राम है जो मैं बिना आमंत्रण के आया हूँ, मुझे खींच के लाया है, क्योंकि वो ऊर्जा घर में जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी का, और ऐसे आयोजन भविष्य में भी होंगे। और इनसे मैंने एक प्रेरणा भी ली है, वो पिरामिड